जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण। जय जय नारायण श्रीमन्नारायण। हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बना रहे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिनें अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला व्रत करती हैं और रात्रि जागरण कर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन अर्चन करती है। ये व्रत बहुत कठिन माना जाता है। खास तौर पर राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में हरतालिका तीज का व्रत का खास महत्व है। हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को है। इस व्रत में महिलाएं भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की रेत से बनाई गई अस्थाई मूर्तियों या फिर विग्रह की पूजा अर्चना करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन, संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज में हस्त गौरी नामक व्रत को करने का विधान है, जिसके करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है, माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पति की लंबी आयु, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज का व्रत विवाहित के साथ अविवाहित युवतियां भी करती हैं और हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय से निर्जला व्रत का संकल्प लें और फिर दिन भर पूजा की तैयारी करें। पूजा की सामग्री एकत्रित करें। शाम को 16 श्रृंगार कर दुल्हन की तरह तैयार करें और शाम को बालू या मिट्टी के भगवान शिव और माता पार्वती की विग्रह यानी मूर्ति बनाकर उपासना करें। शिव जी को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। रात भर 4 प्रहर में भगवान शिव जी और पूजा की और आरती करें। सुबह देवी पार्वती से सुहाग लेकर व्रत का पारणा करें। आप तुलसी पत्र से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यह हरतालिका तीज व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनने दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि हे भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ और मैं वह आपकी कन्या की से विवाह करना चाहते हैं और इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने देने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है और ना ही कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ना और छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य के काम लेना चाहिए और धैर्य से काम करना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले जाती हूँ और ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया।
तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं अपन आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण और करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा कर पूरा श्रद्धा श्रृंगार करके करती हैं और पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही माता पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव जी माता पार्वती जी के विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय से विसर्जन किया जाता है और खीर या खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, राधा रानी सरकार की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो मित्रों, यदि आप हरतालिका तीज के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा हरितालिका तीज व्रत के निमित्त, पारणा के निमित्त कोई भी दान दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि भेज करके हरितालिका तीज का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री राम।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।